वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। वर्ल्ड अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी अमेरिकन इलेक्शंस को लेके। आपको पता है कि अमेरिका में जो है वो 4 माह बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले अमेरिका के अंदर हमेशा जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डिबेट्स होती है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो CNN के ऊपर जो है इनकी डिबेट हुई है। फर्स्ट डिबेट जो है ट्रंप के बीच में और जो बाइडेन के बीच में ये फर्स्ट डिबेट थी, जिसमें जो है इनकी कुछ जो है वो बातें हमारे सामने आई हैं खुल के, जिससे हमें ये आइडिया होगा कि भाई इनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी। तो 6 की टेक अवेज जो हम लेंगे यहां से कि जो बाइडेन और ट्रंप की जो यहां पे डिबेट थी उस डिबेट से हमें आइडिया हो जाएगा कि इनकी पॉलिसीज मुस्तकबिल में क्या रहेंगी। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के इलेक्शंस ऐसे हैं कि दुनिया की नजरें जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर होती हैं। यानी सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि आप पाकिस्तान की भी बात कर ले तो पाकिस्तान के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान अपनी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे पा रहा अमेरिका के हवाले से, और उसका रीजन ये है कि वहां पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो अगर वो इस गवर्नमेंट को लेके एक पॉलिसी देते हैं और नई गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ कोऑपरेट नहीं करती तो कैसे चलेगा। तो इसलिए जो है वो फिलहाल पूरी दुनिया ही देख रही है कि कैसे जो है चीजों को मैनेज किया जाए। तो देखते हैं कि इस डिबेट के अंदर क्या जो है बातें हुई हैं, खास करके 6 इंपॉर्टेंट बातें जिससे हमें ये आइडिया हो कि किसके जो है पलड़ा बारी रहा इस डिबेट के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है जी बाइडेन्स म्यूटेड परफॉर्मेंस। क्या हम यहां देखते हैं, देखिए अब जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन है जी। एक साइड पे जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले सदर रहे हैं, और दूसरी साइड पे इस टाइम पे जो बाइडेन है। अब जो बाइडेन को ये कहा जा रहा है कि इस पूरी परफॉर्मेंस के अंदर उन्होंने वो उस तरह से इस डिबेट के अंदर परफॉर्म नहीं किया जैसे करना चाहिए था। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन उनकी एज बताई जा रही है जो कि ट्रंप साहब से 3 साल ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो फिजिकली फिट नहीं है, जिस वजह से इस पूरी डिबेट के अंदर जहां पे बोलना भी था वहां पे वो नहीं बोले, या जहां पे वो बोले हैं तो वो ठीक से नहीं बोले। जैसे एक जगह पे उन्होंने जो है मिस्टेकनली जो है वो बिलियनियर्स को जो है वो ट्रिलियनर्स कह दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रेसिडेंट के लेवल के ऊपर अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं या आपकी जुबान के अंदर लुकनत है तो अल्टीमेटली आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। इसीलिए जो ट्रंप है उन्होंने फिर यहां पे कोविड की इनकी पॉलिसी के ऊपर भी जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और काफी बम्बास्टिक वे के अंदर जो है बास्टिक वे के अंदर जो है उन्हें क्रिटिसाइज किया। और ट्रंप ने अपने स्टाइल के अंदर किया, आपको पता है उनका एक स्टाइल है जिससे वो खुल के बोलते हैं, खुद को बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, एक सक्सेसफुल बंदा हूं, तो आप लोग मुझे फॉलो करो। तो इसलिए जो यूथ है वो यूथ जो है ट्रंप को फॉलो करती है, और जो बड़ी एज के लोग हैं वो जो है जो बाइडेन साहब को फॉलो कर रहे हैं कि भाई वो क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम तक अगर आप बात करें कि जो इलेक्शन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स जो की हैं वो इस टाइम पे जो बाइडेन ने की हैं। पहले ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे, अब दूसरी बार तो ये काफी ज्यादा कर चुके हैं। तो दोनों ही काफी ज्यादा सीनियर हैं। तो इसलिए यहां पे डेमोक्रेट जो है उन्होंने कंसर्न शो किया है कि जो बाइडेन की जो परफॉर्मेंस है, खास करके उनकी जो हेल्थ को लेके कि भाई वो ठीक नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि G7 के अंदर आपने देखा कि G7 का हमने समय डिस्कस किया था, तो उसके अंदर भी ये कहा गया कि जो बाइडेन जो है वो एक रोबोट हैं और वो मास्क पहन के आ गए हैं और वो असल में बंदा है ही नहीं। इस तरह से बहुत सारी बातें की गई क्योंकि उनकी हेल्थ को लेके इस तरह से कहा गया कि भाई उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। तो दूसरी साइड पे जो कैमला हैरिस साहिबा है, उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो बाइडेन को जो है वो डिबेट के बाद जो है कवर अप करने की कोशिश की लेकिन उनको फायदा नहीं हो सका। तो पॉइंट 1 पे क्या है कि भाई ट्रंप साहब आगे रहे और बाइडेन साहब जो बाइडेन है वो इतना नहीं बोले। दूसरे पे अगर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट है जी गोल्फ रिलेटेड एक्सचेंज। यहां पे जो है वो गपशप भी की गई और एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट किया गया। टॉन्ट के अंदर जो है ट्रंप ने जब टॉन्ट किया जो बाइडेन के ऊपर, तो जो बाइडेन ने आगे से बताया कि भाई मैं बिल्कुल फिट हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, और मेरी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है, यानी मेंटली भी मैं फिट हूं, क्योंकि उन्हें इल्जाम दिया गया था कि भाई आप मेंटली फिट नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई मेंटली मैं फिट हूं और अगर आप गोल्फ मैच खेलते हैं तो हम खेल के देख लेते हैं। तो जो ट्रंप साहब है उन्होंने कहा कि भाई आप गोल्फ मैच नहीं खेल सकते, ठीक है, और आप खेलेंगे तो बिल्कुल भी आप मैनेज नहीं कर सकते, मेरे साथ आप कम से कम नहीं खेल सकते। तो इस पे फिर जो है वो ट्रंप साहब ने साथ में ये भी कहा जो बाइडेन को कि वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि यू आर अ चाइल्ड। तो फिर उन्होंने आगे से कहा कि भाई यहाँ बच्चे से बच्चों की तरह बात होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोई हमें नजर आया कि उस तरह से पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्या है जी, डिस्कशन ऑन इजराइल एंड गजा। कि यहाँ पे डिबेट के अंदर इजराइल और गजा के हवाले से भी बातचीत हुई कि भाई उस वॉर को लेकर अभी तक हमने देखा कि जो अमेरिका है उसकी जो परफॉर्मेंस वो बहुत बुरी रही है, या आप ये कह लें कि अमेरिका जो है फुल टाइम इजराइल की सपोर्ट में है। अगर इजराइल की सपोर्ट में ना होता तो इस टाइम तक जो है ये वॉर खत्म हो चुकी होती जिसमें इतनी ज्यादा तबाही हो चुकी है। क्योंकि जितनी भी रेजोल्यूशंस आई हैं, जो करारदादें आई हैं इजराइल के खिलाफ, वो सारी की सारी जो है वो वीटो किसने की हैं? वो वीटो की हैं जी अमेरिका ने। तो इसलिए यहां पे भी सवाल से बातचीत की गई और जो बाइडेन है उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट जारी रखेंगे इसराइल की। जी हां, जो बाइडेन
ये कहते हैं कि अगर मैं जीत के आया तो मैं तब भी इजराइल की सपोर्ट जारी रखूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई वो सीज फायर करें। तो इस पे जो है वो आगे से ट्रंप साहब ने उन्हें काफी ज्यादा खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई आप वीक हैं, आप कमजोर हैं, आपकी कोई बात मानी नहीं जाती, आपकी बात सुनी नहीं जाती, आप बैड पैलेस्टीनियन हैं, ठीक है, आप इजरायली तो हो सकते हैं लेकिन आप फलस्तीनियों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं गवर्नमेंट में आया तो अल्टीमेटली मैं फौरन से सीज फायर करूंगा, और मैं इस बात को अभी भी जो है वो जोर दे रहा हूं कि भाई सीज फायर होना चाहिए और इजराइल को जो है पीस की पोजीशन पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे शायद हम ये देख सकते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है या खास करके जो यूथ है वहां के अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने देखा प्रोटेस्ट कर रही थी इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में, तो वो यहां पे सपोर्ट करेगी इस स्टैंड के ऊपर, किसको जी, ट्रंप साहब को, कि भाई ट्रंप जो है वॉर को कम से कम रोकेंगे और वहां पे जो हालात बने वो बेहतर होंगे। तो शायद मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी एक होप हो, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो किसके ऊपर डिबेट की गई जी, वो डिबेट की गई जी अबॉर्शन डिबेट, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये काफी बड़ी डिबेट है, हमारे मुल्क के अंदर या हमारे इस्लामिक कंट्रीज के अंदर तो इस तरह की डिबेट्स नहीं होती, लेकिन वहां पे अल्टीमेटली अब उनका क्योंकि सोशो कल्चर जो है बहुत डिफरेंट है, तो इस वजह से वहां पे ये डिबेट्स होती हैं, एबॉर्शन डिबेट्स, और ये काफी साल से अमेरिका में चली आ रही हैं। अमेरिका के अंदर एबॉर्शंस को जो है वो इलीगल करार दिया हुआ, खास करके जो लेट एबॉर्शंस होते हैं, जिसमें आपको पता है बच्चा जो है वो उसकी कोई शेप बन जाती है तो उसके बाद उसे मर्डर जो है कत्ल सवर किया जाता है और बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी मानी जाती है। तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट भी आती है अपनी पॉलिसी जो है बताती है, खास करके जैसे G7 समिट के अंदर भी कोशिश की गई कि भाई वो उसको डिबेट में लेके आए। तो जो बाइडन है उन्होंने, ट्रंप जो है उन्होंने एक्यूज किया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आप जो लेट टर्म एबॉर्शंस हैं उनको भी अलाउ कर रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे को काट के निकाला जाता है। जाहिर बात है लेट एबॉर्शंस के अंदर बच्चे के पीसेस किए जाते हैं, उसके बाद से निकाला जाता है। तो ये इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा कहा गया कि भाई आप 9 बच्चों के एबॉर्शन कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। तो इसके ऊपर जो बाइडन है उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम लेट के एबॉर्शन नहीं कर रहे, बहुत रेयर केसेस हैं जिसके अंदर जो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि बेसिकली इलीगल है यूएस के अंदर जो है वो एबॉर्शन, ठीक है, तो लेट एबॉर्शन खास करके। तो इसलिए कहा गया कि बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। 1% जो 2020 के अंदर जो है देखने को मिला, लेकिन इसके अंदर भी हमने देखा ट्रंप जो है वो ऊपर रहे। लेकिन इस पे अब यहां पे ट्रंप की मुखालफत की जाती है, क्योंकि जो यहां पे फीमेल कम्युनिटी है वो ट्रंप की मुखालफत करती है कि नहीं भाई आप क्यों जो है वो अबॉर्शन के खिलाफ है, हमारी मर्जी, हमारी बॉडीज, हमारी मर्जी है। यहां पे नेक्स्ट जो है जी वो डिबेट हुई है इमिग्रेशन डिबेट। इमिग्रेशन डिबेट क्या हुई है कि आपको पता है अमेरिका की जो है वो ये इशू लगे रहे हैं, खास करके उनके इलेक्शन के अंदर जो है सदारती इलेक्शन के अंदर ये हमेशा से डिबेट रही है कि ये जो मैक्सिको का उनका बॉर्डर है, आपको पता है वहां से बहुत बड़ी तादाद में जो क्रॉसिंग आती है या इलीगल वे के अंदर जो लोग अमेरिका जाते हैं, तो वहां पे अभी ये कहा गया था जो बाइडेन साहब की तरफ से कि वो इन्हें फैसिलिटेट करेंगे और जो काफी टाइम से रह रहे हैं उन्हें नेशनैलिटी भी देंगे। तो इसके ऊपर भी इन्हें काफी ज्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया गया। और आपको याद हो तो जब ट्रंप की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, इस गवर्नमेंट से पहले, तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन दिया था, ठीक है। तो अब भी उनका जो स्लोगन है वो अमेरिका फर्स्ट का ही है। वो ये मानते हैं कि भाई सबसे पहले हमारे लिए अमेरिका है, ना मैक्सिकन्स हैं, ना मुस्लिम है, ना काले हैं, कोई नहीं है, हमारे लिए सबसे पहले अमेरिकन्स हैं। तो इसलिए जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए जो काले हैं, जो सियाह हैं वहां के, तो उनका जो वोट है वो बाइडेन साहब की तरफ है, ट्रंप की तरफ नहीं है, ठीक है। तो ट्रंप जो है काफी ज्यादा इमिग्रेशन डिबेट के खिलाफ है, ये समझते हैं कि इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, अमेरिका अमेरिकन के लिए है। और वो मानते हैं कि भाई इसी की वजह से जो है वो क्राइम्स रेट बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। डेथ्स और क्राइम जो है सिर्फ किस वजह से बढ़े हैं, क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसी रही है इसकी इमिग्रेशन की, उसके ऊपर जो है। तो यहां पे भी ट्रंप ने जो है काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जो है जो बाइडेन को, लेकिन जो बाइडेन ने आगे से रिस्पांस किया कि भाई हमारे कोशिश ये है कि हम बॉर्डर की सिक्योरिटी को मजीद टाइट करें और बेहतर करें। तो इसका मतलब ये है कि यहां से भी ये मैसेज जाता है कि शायद एक साइड से अगर हम ये कहें कि बाइडेन साहब जो है वो इजराइल गजा वॉर के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे, तो दूसरी साइड से इसका मतलब ये है कि वो अमेरिकन कंट्रीज, जैसे उन्होंने पहले भी स्लोगन दिया था अमेरिका फर्स्ट का, तो जो बाहर से ममालिक में जो लोग जाएंगे उनकी इमिग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, ट्रंप साहब उनके लिए मुश्किल पैदा कर देंगे। अच्छा, मजीद यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है जी, ट्रंप ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स के इनसे जो है लास्ट इलेक्शन, इस इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से बात की गई। और लास्ट जो इलेक्शन हुए थे आपको पता है 2020 के अंदर, जिसके बाद अमेरिका में काफी ज्यादा हालात खराब हो गए, तो ट्रंप ने इल्जाम लगाया था कि धांधली हुई है। तो उन्होंने कहा, ट्रंप से पूछा कि भाई आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर। तो उन्होंने कहा भाई अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, फ्री एंड फेयर हुए तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जाता है ये गोल मोल जवाब दिया, यानी उन्होंने खुल के जवाब नहीं दिया कि भाई पहले ही वो कह देते हम अगर हारे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है फिर तो कोई भी ना मानता कि भाई हारे तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं करना, ठीक है। तो वहां पे भी वो पाकिस्तान वाले हालात हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई 2020 के अंदर भी आपने जो है वो इलेक्शंस को कहा कि वो साफ नहीं हुए, तो ट्रंप ने कहा बिल्कुल जी वो रिग्ड इलेक्शंस थे जिसमें मुझे हराया गया। और आपको पता है उसके बाद जो है वो 6 जनवरी को कैपिटल राइट्स भी हुए थे, जिसमें जो है वो ट्रंप के हामी जमा हुए और वहां पे दंगा फसाद भी हुआ था, जिसको उन्होंने कहा कि भाई वो छोटा मोटा मामला है, लेकिन वो इलेक्शंस ठीक नहीं थे। तो अगर अब इलेक्शंस ठीक होंगे तो हम उन्हें मानेंगे। तो अब जो नेक्स्ट इनकी
डिबेट होगी वो होगी जी सितंबर 10 को ABC न्यूज पे। तो जैसे जैसे ये इलेक्शंस आगे बढ़ेंगे आपको इसके साथ एंगेज रहना है ताकि आपको आइडिया हो कि वहां पे क्या हो रहा है, डिबेट किस सिमत में जा रही है और क्या जो चीजें हम पहले से एनालाइज कर रहे हैं क्या बाद में आके वो ऐसी पॉलिसीज अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। ठीक है, तो इससे आपके एनालिटिकल एबिलिटीज जो है वो बेहतर होंगी। तो ये 6 की टेकअवेज हैं जो कि जो है वो बताए जा रहे हैं जी कि इनकी जो है वो स्पीच थी जो आपस में तो बातचीत हुई है। तो फिलहाल तक हमें ये नजर आ रहा है फर्स्ट डिबेट के अंदर जो है वो वाज़ेह बरतरी हमें नजर आ रही है ट्रंप साहब को लेके कि भाई वो जो है उनका पलड़ा भारी रहा है। ठीक है जी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।